हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो सीरीज एक स्टार्ट किया है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ये क्यूक रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सिर्फ रिवीजन बेस्ड वीडियो होगा, इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं होगा। कुछ लोगों का कल कमेंट आया था कि ये सीरीज कंटिन्यू रखिए, इसलिए मैं इस सीरीज को आज दोबारा लेकर आ रहा हूँ। लेकिन उसमें कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि डिस्क्रिप्शन के साथ या एक्सप्लेनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करवाया जाए। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी जो सेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ मैं और सेट्स भी लेकर आ रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन वाला जो सेट है उसको बंद नहीं किया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एक्सप्लेनेशन वाला भी सेट आता रहेगा, और उसके साथ ही ये आपको एक्स्ट्रा के रूप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन वाले सेट को ख़त्म नहीं किया गया है, एक्सप्लेनेशन वाला सेट तो आता ही रहेगा। ये सेट जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा में प्रोवाइड है, ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इसका टाइम आज फिर मैं इसको 4 बजे लेकर आ रहा हूँ। तो क्या आप लोग 4 बजे कंफर्टेबल हैं, या फिर आप लोग अपने सुटेबिलिटी के अनुसार एक कोई नया टाइम बता सकते हैं कि उस टाइम में मैं लेकर आऊँ, या 4 बजे सही है? ये दोनों आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट सुटेबल टाइम कौन सा है। उस टाइम पर मैं आप लोगों को वीडियो ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनरल चार्ल्स क्रू ब्राउन ने किस देश की वायुसेना के पहले ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ लिए हैं? तो यह जो है वो यूएसए के पहले ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रातः कहाँ नहीं आते हैं, यह पूछ रहा है। तो देखिए, गुजरात में आता है, असम में भी आता है, उड़ीसा में भी आता है, पंजाब में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप पंजाब की बात करिएगा तो पंजाब में प्रायः जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो भारत में जो सबसे घनी जनसंख्या है वो कहाँ मिलेगी? बिहार में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। बिहार की जो और अगर आपसे सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ दे तब आपको याद रखना होगा अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है हमारा, बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश के मध्य स्थित है? तो बेरिंग जल संधि जो है वो अलास्का रूस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलास्का रूस में। नेक्स्ट हमारा, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? कलम एवं चपाती से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलम एवं चपाती से इसको जोड़ा जाता है। 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो 1857 की क्रांति से एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो पामस्टन था। नेक्स्ट है हमारा कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। पनामा नहर का जो निर्माण है वो 1914 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर यौगिक। नेक्स्ट हमारा, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिषद संघ एनजीओ द्वारा स्थापित क्रमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसे किया गया है? सुनील यादव एसएस को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील यादव एसएस को। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगर देश पूछ ले तब चाइना जो होगा वो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है हमारा, रमन प्रभाव जो है वो किसकी विशिष्टता से संबंधित है? तो रमन प्रभाव की अगर विशिष्टता की बात करते हैं तो ये प्रकाश की विशिष्टता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। और रमन प्रभाव की जो खोज है वो 1928 में सीवी रमन के द्वारा किया गया था, और इसी रमन प्रभाव के लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा, विशेष कोड टू बिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरुपमा यादव। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बकरी अनुसंधान स्थित जो है वो मखदूम, मथुरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मखदूम, मथुरा में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो आलू जो है वो भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसको क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंद। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया जो है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो पर्यावरण के लिए जैव कृषि अनुकूल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव कृषि। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना ये भी होना चाहिए। जीवन स्तर में सुधार करना ये भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत में जो आर्थिक नियोजन जो संबंधित प्रस्ताव है वो सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तो खरीफ फसल की अगर बुआई की बात करते हैं तो इसकी बुआई जो है वो जून जुलाई में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई, और इसको अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभा पर स्वाद केंद्र कहाँ स्थित होते हैं। तो ये कहाँ स्थित होते हैं, ये होते हैं अग्रभाग पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रभाग पर। नेक्स्ट है हमारा चमेली देवी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं। तो चमेली देवी पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और यह जो है वो 1982 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी जो है वो निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है। तो ये किस स्रोत से मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से याद रखिएगा यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण ही है। नेक्स्ट है हमारा झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध जो है वो किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो यह किसके बीच हुआ है, ये पोरस और सिकंदर के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच। इसके ये हुआ कब था, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है हमारा कि अस्तायवाद किस धर्म का सिद्धांत था। तो यह जैन धर्म का सिद्धांत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। नेक्स्ट हमारा बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। तो बौद्ध गाथाओं में हाथी जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो संख्या है वो 1000 से अधिक है। तो यह कहाँ है, केरल में है, क्योंकि केरल राज्य का जो लिंगानुपात है जो 1084 है, 1084। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के बाद आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे न्यूनतम वाला पूछ ले तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो पहले नंबर पे है हरियाणा। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे। तो यह किसके दरबार में थे, ये रीवा के रामचंद्र के दरबार में थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा के रामचंद्र के दरबार में। नेक्स्ट हमारा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसके द्वारा किया गया था। यहाँ मराठों की सेना का औपचारिक पूछ रहा है। तो मराठों की सेना का जो औपचारिक संचालन है वो सदाशिवराव भाव के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सदाशिवराव भाव। पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर बात करते हैं तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 में, पहली लड़ाई 1526 में, और दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा एक बड़े विस्फोट ने बेरूत को हिला दिया। बेरूत किस देश की राजधानी है। तो बेरूत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लेबनान की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए। मार्लो मिंटो सुधार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1909, कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो 1946, क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो 1942, और मार्टेंगू ट्रांसपोर्ट सुधार की अगर बात करते हैं तो 1919। इसको सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी के उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था। तो किसने भेजा था, जनरल हडसन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल हडसन। बहादुर शाह जफर से याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था।
नेक्स्ट है हमारा कि संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये बिल्कुल सुमेलित है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये भी सुमेलित है। होम रूल लीग पूना बाल गंगाधर तिलक 1916 में, बिल्कुल सही है। और इंडियन एसोसिएशन एम.एन. जोशी, ये गलत है क्योंकि इंडियन एसोसिएशन जो है वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किन्हें नियुक्त किया गया है, मनोज सिन्हा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 33 मैथ्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 52। नेक्स्ट है हमारा हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। हंटर आयोग का जो गठन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें एक हंसराज नामक भारतीय जो था वो डायर को सहयोग किया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। राज्यसभा की जो संरचना है उसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है और राज्यसभा जो है वो एक उच्च सदन है। यहाँ सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। नेक्स्ट है हमारा कि अनुच्छेद 324 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है, तो यह सिक्किम राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट हमारा बिहार का विषाद क्या है, तो बिहार का विषाद या बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। एक चीज़ याद रखिएगा, कोसी का जो उद्गम है वो गोसाई थान चोटी के उत्तर में है और कोसी का जो प्राचीन नाम है वो अरुणा नदी है। नेक्स्ट है हमारा कि थेंजॉबल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, तो यह किस राज्य में किया गया था, यह मिजोरम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और यह जो है वो 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। नेक्स्ट हमारा भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए विकल्प के अनुसार अगर आप देखिएगा तो हरियाणा और मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बताइए इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थान आता है, तो इसके बाद किसका स्थान आता है, इसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो बैरन आइलैंड की अगर बात करते हैं तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट हमारा एक ही तट पर स्थित बंदरगाह है, तो एक ही तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन है, मैंगलोर, कोचीन, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम। तो हाँ, ये सब एक ही बंदरगाह एक ही तट पर है और कौन से तट पे है, ये सब जो है वो पश्चिमी तट पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उपकुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है नजमा अख्तर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नजमा अख्तर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है, तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर सिंह खट्टर। नेक्स्ट है हमारा कि किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो किण्वन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो विषाणु जनित रोग कौन है, एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ई रक्षा बंधन जागरूकता कार्यक्रम जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है वो साइबर अपराध से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध। आंध्र प्रदेश की कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, जैसे नवोधम योजना, नाडू नेडू योजना, ऋतु भरोसा योजना, अम्बा बोडी योजना, ये सब का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट हमारा पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो उनमें क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट हमारा भारत की पहली किसान पार्सल ट्रेन या किसान रेल को किन दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाई गई? तो यह दिखाई गई देवलाली से दानापुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देवलाली से दानापुर। आप लोगों को याद होगा कि बजट 2020-21 में जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को शीघ्रता से परिवहन हेतु विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म की अगर बात कीजिएगा तो एडेनिन गुआनिन यही सही युग्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत सेल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत सेल में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है? तो वायु प्रदूषक आमतौर पर कौन नहीं होता है? हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र कौन सा है? तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यूरिया से एक चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है वो यूरिया ही है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था जो है वो अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? ये है कैटरपिलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अपर कट शब्द जो है वो किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो अपर कट शब्द जो है वो बॉक्सिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग में। नेक्स्ट हमारा मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? तो मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में जो दृश्य चित्र दर्शाया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मोनालिसा चित्र जो है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा चित्रित है। नेक्स्ट हमारा उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन। अगर यही आपसे थॉमस कप पूछ देता तब आपका आंसर हो जाता अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटनशिप से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापना जो है वो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसकी अगुवाई में श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है? तो यह किसके अगुवाई में? ये महिंद्रा राजपक्षे की अगुवाई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इससे रक्तदाब मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तदाब। नेक्स्ट है हमारा कि हांस गैस यानी कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो यह N2O को कहते हैं, मतलब N2O को कहते हैं, जिसका मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिकोया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। नेक्स्ट हमारा न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? तो वो कौन है? वो पक्षी है कीवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। नेक्स्ट हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है? तो ये वीवो के साथ था, उसको निलंबित कर दिया था और ड्रीम 11 को दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीवो को।
नेक्स्ट हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा रे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो हेनरी बैकुलर के द्वारा 1896 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। तो ये किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो समानता लाल रंगों का प्रयोग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग की। हड़प्पा का जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। और हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है वह पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वह पूर्णतः सोम और पे पर नामांकित देवता को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। देखिए ऋग्वेद के अगर 9वें मंडल की बात करते हैं तो इसमें 120 श्लोक है, जिसमें से कि 114 श्लोक जो है वो सोम देवता को समर्पित है। सबसे प्राचीन देव भी ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो यह देखिए, खराज करता है, उस्र भी करता है, मुक्तई भी करता है। ये तीनों जो है वो भूमि पर लगता था, लेकिन खम्स जो है वो भूमि पर लगने वाला कर नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 जो है वो भूमि पर लगता था, लेकिन खम्स जो है वो भूमि पर लगने वाला कर नहीं था, क्योंकि खम्स किसको कहा जाता था? ये युद्ध में जो लूट का जो माल होता था वो खम्स होता था। नेक्स्ट हमारा मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है? तो इसकी रैंक है दूसरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से एक चीज़ याद रखिएगा, इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। तो 1856 में कौन कौन सा? धार्मिक असुविधा कानून, हाँ बिल्कुल पारित हुआ था। फिर कह रहा है सती निषेध रेगुलेशन। तो सती निषेध रेगुलेशन जो है वो 1829 में पारित हुआ था, याद रखिएगा, 1856 में नहीं। फिर कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये भी हुआ था। और राज हड़पने का सिद्धांत जो है वो 1848 में डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो ये भी नहीं। तो पहला और तीसरा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा। देखिए अभी तक आप लोग देखे होंगे जो 2 सब्जेक्ट कहीं मैं अभी तक करवा रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत खत्म हो चुका है और आधुनिक भारत अभी चल रहा है। जो हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज जो रात को हम लोग डेली 9 बजे लेकर आते हैं, उस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तक आप इतना भी 70 क्वेश्चन देखे होंगे, इसमें भी आप लोग देख लिए होंगे कि 10 क्वेश्चन जो है वो जितना अभी आप लोगों ने पढ़ा है बस उतना ही से है। अभी पूरा घटना चक्र हम लोग पढ़े भी नहीं है। तो घटना चक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। बिहार एसआई के अगर पॉइंट ऑफ से या बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नहीं देखे हैं या घटना चक्र अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप वीडियो देखिए। वो वीडियो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है, पूरे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा वो वीडियो, जाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? तो सूर्य को कितना समय लगता है? यह लगता है 25 करोड़ वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट हमारा आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह कह रहा है तो उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये गलत है। वो जल के लिए सरंग होती है, ये भी गलत है। वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। आग्नेय चट्टान की अगर बात करते हैं तो ये मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो भूमि बंधित है? भूमि बंधित की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन है? लूनी नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर जिले में स्थित नाका पहाड़ है। नेक्स्ट है हमारा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो नहीं, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। बिहार
बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो है 75। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 75। एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी मैं मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं आप लोगों को दे पा रहा हूँ, ये पीडीएफ ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। इसके बाद जो भी आपका सेट आएगा उसके बाद उसमें पीडीएफ के लास्ट में आप लोगों का मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अटैच्ड होगा ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारा लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में है और ये जो भंग करने की जो प्रोसेस है ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो तो उसे क्या प्राप्त न हो? अगर लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी जो है वो अगर उसे वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो वो खो देता है। 1/6 ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ होना चाहिए था वैध मतों का 1/6, तब वो आपका सही आंसर होता। नेक्स्ट हमारा भारतीय क्रिकेटरों की किस जोड़ी को विन ट्रेन फैंटेसी स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसको नियुक्त किया गया है? यह किया गया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट है हमारा कि अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो यह नीना राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीना राय। नेक्स्ट है हमारा प्रख्यात व्यक्तित्व सरली एंड ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो वो क्या थी? उपन्यासकार थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा दैनिक बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा विकसित ऐप का नाम बताइए। तो उसके द्वारा कौन सा विकसित ऐप था? कोविड-19 BWM ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यह पूछ रहा है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। वो 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट हमारा PM मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किस शहर में किया है? यह किया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। और यह जो है वो राजघाट में खोला गया है। नेक्स्ट हमारा यमुना नदी के किनारे बसा है। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। मथुरा, दिल्ली ये सब भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी का जो उद्गम है वो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है और चंबल, बेतवा, केन ये सब जो है वो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा कि PS रानी पसे को किस सुरक्षा संगठन के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा डचीग्राम अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो डचीग्राम अभ्यारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार पर योजनाओं के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख कौन है? प्रदीप शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह। नेक्स्ट हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत की जा सकती है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो इसके तहत पुलिस थाने पर शिकायत नहीं किया जा सकता है। यहाँ पूछ रहा है कहाँ नहीं किया जा सकता है, तो पुलिस थाने पर नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस थाने पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर बात करते हैं तो इसको 1986 में लाया गया था और उपभोक्ता संरक्षण एक्ट में फिर जाकर 2005 में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पुष्कर मेला जो है वो किस तिथि को लगता है? तो पुष्कर का मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है राजस्थान के अजमेर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट हमारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है?
तो इस 2 अक्टूबर को और किनका जन्मदिन मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से एक चीज़ याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के प्रथम मंत्री थे जो कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है हमारा अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय ग्रहणशीलता होती है, तो उसकी ग्रहणशीलता कितनी होती है? 0 से कुछ अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से कुछ अधिक होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से आप लोगों का सूटेबल टाइम पूछा हूँ कि कितने बजे ये सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो आप लोग वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और घटना चक्र का जो सीरीज है वो देखना आप लोग ना भूलें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।